गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे से। मतलब उठ तो गए थे बस 6:30 बजे। फिर काम वगैरह करा सब कुछ और अभी नहा धो के कपड़े वपड़े सुखा दिए हैं। और इसके बाद अब तैयार होते फटाफट अटेंडेंस लगा के आते हैं। फिर नाश्ता वास्ता करेंगे। फिर क्लास में आज एक्टिविटी डे है, आपको दिखाते हैं आज क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे। और हमें कुछ टॉपिक्स वगैरह भी दिए थे स्पीच के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे आप जितना भी बोलो उस टॉपिक पे। तो दिखाते हैं क्या क्या होता है, बने रहिए व्लॉग पे। और यहाँ पे जो भैया काफ़ल बेचने वाले, वो जब भी मुझे देख रहे थे तब काफ़ल काफ़ल करके ऐसे चिल्ला रहे थे। और मुझे गाय भैंस जिनकी सींग होती है उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत कांड हुए हैं और मेरे सामने सामने ही बहुत हुए हैं। और यहाँ पे मैं रेडी होके अटेंडेंस लगवाने चली गई थी। फिर यहाँ पे अटेंडेंस लगवाने के बाद हम क्लास में आ गए थे और यहाँ पे मैम अपने बारे में कुछ बता रही थी। फिर उसके बाद आया भाभी का नंबर सबसे पहले एक्टिविटी में। तो सुनिए, भाभी गाना सुना रही है। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा थोड़ा अपनी स्पीच दी है कुछ कुछ टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे। तो सुनते रहना आप। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कविता भी सुनाई और बहुत सारे मीनिंग्स भी बताए थॉट्स के साथ साथ। डरने की तो यहाँ पे ये तुषार भैया, तो ये मेरे से एक क्लास सीनियर थे सनराइज़ में। तो इनका टॉपिक सबसे हटके था। इनका टॉपिक था रेनबो। तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया डायग्राम के साथ। फुल डे मेरा मेन टॉपिक है। आप से पढ़ाया ना गई, उत्तराखंड में पढ़ाया ना गई, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मेन टॉपिक नहीं है उत्तराखंड में पढ़ाया। वो मतलब उसके 5 साल में नाम जाता है और मतलब पहले टाइम क्या होता है, बहुत छोटे शादी लगती है, उसका भी नाम हो गया 5 साल में। और फिर जैसे बड़ी बनाया है डिजिटल इंडिया के कारण गाँव में भी इंटरनेट और तकनीकी पहुँच रही है, जिससे शिक्षा रोजगार के बाद अवसर है। सुंदर और खास मानवीय को अक्सर स्वीकार शादी विवाह और में पाया जाता है। आपको दिखाए थे तो कॉलेज मनाते थे, लेकिन उसने देखा कि उसके बेटे की हो गया। तब मुझे पता चला कि जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं या फिर हमें एंग्जाइटी होने लग जाती है, तो इन चीज़ों से हमारे अंदर कोई इंतजार कर जाती है, जैसे डर लगना, शरीर का काम। क्या चैट जैसे है स्कूल और कॉलेज में बैन भी चाहिए। आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बहुत बढ़ गया है। अब बच्चे पढ़ाई के लिए भी AI। तो यहाँ पे हमें बीच में रिफ़्रेशमेंट मिला, कोल्ड ड्रिंक।
एक मेरे अंदर से एक था कि मेरे सपनों का उत्तराखंड कुछ इस प्रकार का होगा जो मैंने अपने मन में सोचा कि अगर इस प्रकार की चीज़ों को पलायन भी रुकेगा, हमारी बॉडी भी रुकेगी और डेवलपमेंट भी होगा। तो पहला उसका सपना था कि सभी लोग अगर कुछ लोग मानते हैं 50% जनता अगर हमारी उत्तराखंड की सब रोजगार करती है, जैसे मानती हो खेती बाड़ी करना चाहते हैं, बी और वो शहद और भैंस पालन सब करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको एक सब्सिडी देगी कि आप साल का हम आपको 60,000 से 50,000 रुपये से देंगे, जिससे आप अपनी खेती बाड़ी करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। तो उससे क्या होगा, आधा आदमी जो रहेगा वो स्वरोजगार करेगा, जो भी पलायन करा हुआ आदमी है अगर उसको गाँव में आके खेती बाड़ी करने के लिए पैसा मिलेगा तो वो स्वरोजगार करेगा, वापस से अपने गाँव में आएगा और वापस से खेती बाड़ी करना शुरू कर देगा, फर्टिलिटी रेट वापस से बढ़ेगा। तो हमें क्या होगा, बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाद का नहीं भरना पड़ेगा, तो वापस से हम वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये तो 50% जनता के लिए हो गया। और हम जैसे युवा भी हैं जिसमें जो कि एम्प्लॉय होना चाहते हैं, ऐसा बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में जाना चाहते हैं, अभी हमें बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मोस्टली एमएनसी कंपनी हमारी नोएडा में, वहाँ पर 20 से 25,000 का संख्या की मोस्टली 30-40 एरिया स्टार्टिंग में, 15,000 तो हमारे वैसे ही खर्च हो जाते हैं, दिल्ली का और बचता है तो हम सेव करते हैं और नॉर्मल की जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मान के चलिए अगर हम सारी एमएनसी कंपनीज को हमारे हल्द्वानी और देहरादून सेक्टर में ले आए, देखिए प्लेन से हमारे वही है, हम पहाड़ों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम जो उत्तराखंड के प्लेन से छुट्टी हो गई है, आज 5:30 से भी पहले ही हो गई थी। तो जाते हैं घर पे खाना बनाते हैं, मेहमान लोग भी आए हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे हम कोचिंग सेंटर में वापस आ गए थे लंच वंच करने के बाद। हाय करो भैया, देखो गाइस, ये देखो छत पे बैठे हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों के खिलौने हमने सब टटोल दिया। ये देखो, यहाँ पे मैं इन खिलौनों को देख के इतना खुश हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आज हमारे घर पे बुआ और भैया आए थे, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे आंगनबाड़ी के सामान मम्मी के स्कूल के बच्चों के लिए आया। मम्मी मना कर रही थी खोलने के लिए, हमने फिर भी खोल दिया। और आज यहाँ पे आया है हमारे वहाँ नया फ्रिज, ये जो रेड वाला दिख रहा है इतने लंबे से कोल्ड ड्रिंक रखी है वो, और अंदर है जहाँ पे पापा कोल्ड ड्रिंक लगा रहे हैं वो पुराना वाला है। और ये हमारी दुकान छोटी सी बट प्यारी सी ग्रोसरी शॉप। उसके बाद हम यहाँ पे सब आज मच्छी बनाई थी, मच्छी पकौड़े भी खाई थी मैंने, और यहाँ पे बहुत टेस्टी बनाया था। यहाँ पे औरतों का तामझाम शुरू हो गया है साड़ियों को लेके। फिर उसके बाद मैं और मम्मी आ गए थे, फिर मैंने थोड़ा सा किताब खोली, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने सोचा सो जाते हैं, मम्मी भी लेट गई थी। तो उसके बाद आज के ब्लॉग में इतना ही, तो कल मिलते हैं गाइस, गुड नाइट।